प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आप भी एक मसीही व्यक्ति हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, उनकी वचनों को फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, तो आज का यह मैसेज सिर्फ आपके लिए है। बाकी अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, मुसलमान है, तो वो वीडियोस को ना देखे, उसके काम का ये वीडियो नहीं है। सिर्फ मैं मसीहियों से बात करने वाला हूँ और मसीहियों के लिए ही ये एक प्यारा सा संदेश है। देखिए, हर एक मसीही कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब करता है, तो नौकरी या दास्ता के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है, पवित्र शास्त्र क्या सिखाती है हमें हमारी दास्ता के बारे में या नौकरी के बारे में। जहां हम नौकरी कर रहे हैं, पैसे जिस जगह से कमा रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, उसके मालिक के साथ, उसके बॉस के साथ, हमारे खुद के बॉस के साथ हमारा रिलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो आपका मालिक अविश्वासी है, परमेश्वर को नहीं मानता है या यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, फिर भी आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होना चाहिए, ये चीज़ जो है हम लोग आज पढ़ेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम मसीही व्यक्ति जो हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले जो लोग हैं, उनको कभी कभी ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो बहुत ही कठोर हों, अनुचित हों या अविश्वासी हों। तो ऐसे बॉस के साथ हमें व्यवहार क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आइए एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए, एकदम स्पष्ट शिक्षा है। लिखा है कि अपने मालिकों के अधीन रहो, आदर और ईमानदारी के साथ। यानी कि हमें अपने अपने मालिकों के अधीन रहना चाहिए। यदि आप किसी के गुलाम हैं या किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, कोई आपका बॉस है, मालिक है, तो आपको आदर और ईमानदारी के साथ उसके अधीन रहना है। इफिसियों की पुस्तक जो है 6 अध्याय का 5वां से 8वां वचन ये कहता है, हे दासों, शरीर के अनुसार जो तुम्हारे स्वामी हैं, उनके अधीन डर और कांप के साथ मन की सरलता से रहो, जैसे तुम यीशु मसीह के साथ रहते हो। लोगों को प्रसन्न करने वाले की नाई नहीं, लोगों को प्रसन्न करने वालों की नाई नहीं, पर मसीह के दास होकर मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। यानी कि लोगों को खुश करने के लिए नहीं, यहाँ पर बात है परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम उस व्यक्ति के अधीन रहो और उसकी सेवा करो। ऐसे सेवा करो जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। सेवा करो जैसे प्रभु की, न कि मनुष्यों की। और ये देखकर सेवा मत करो कि हमारा व्यक्ति जो है हमको सैलरी देता है, इससे हमें एक डर है। ऐसी सेवा नहीं। जैसे तुम अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर की सेवा करते हो, यीशु मसीह की सेवा करते हो, वैसे ही तुम अपने बॉस के अधीन रहकर उसकी सेवा करो। अगर वो बॉस तुम्हारा अनुचित व्यवहार करने वाला भी है तब भी, अगर वो कठोर है तब भी। आगे देखिए, 1 पतरस 2 अध्याय के 18वें से 19वें वचन में लिखा है कि हे सेवकों, पूरे भय के साथ अपने मालिकों के अधीन रहो, केवल भले और कोमल ही नहीं पर कठोर के भी। यानी कि हमें अपने ऐसे मालिक के अधीन ही सिर्फ नहीं रहना है जो कोमल हैं, जो कोमलता से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। अगर मालिक गलती से कठोर भी मिल गया तो उस कठोर मालिक के साथ भी आपको पूरे भय के साथ व्यवहार करना है, सेवा करनी है। क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर के विषय में अच्छी समझ रखकर अन्याय को सह ले तो यह अनुग्रह की बात है। यानी कि आपको ये समझना है कि ये परमेश्वर की ही इच्छा है, परमेश्वर की ही मर्जी है कि आप उस व्यक्ति के अधीन रहें और अन्याय को सहें। उसके अधीन रहकर भी आप उसकी सेवा करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मालिक की सेवा नहीं कर सकता है, वो फिर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कितना करेगा और कैसे करेगा। केवल अच्छे मालिकों की सेवा करना नहीं, कठोर या अनुचित मालिक के अधीन रहकर भी यदि मसीही शांत और वफादार रहता है तो यह परमेश्वर की दृष्टि में आदरणीय है। यानी कि अगर आप अपने कठोर मालिक के प्रति
शांत रह करके सेवा करते हैं तो ये भी परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत ही आदरणीय है, आप सम्मानजनक व्यक्ति हैं। उसके बाद एक तीतुस पुस्तक है। तीतुस पुस्तक बाइबल की है। दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें वचन में कहता है कि दासों को सिखा कि वे अपने स्वामी के अधीन रहें और उन्हें प्रसन्न करें, प्रतिवाद न करें, चोरी न करें, परंतु पूरी सच्चाई दिखाएं, ताकि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की शिक्षा की शोभा को बढ़ाएं। यानी कि आप उसको इस तरह से ट्रीट मत करिए जिससे आपकी परमेश्वर की जगहसाई हो, परमेश्वर को लोग बुरा भला कहें। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं और अपने मालिक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी कंपनी में चोरी करते हैं, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ नहीं चलते हैं, तो इसमें बदनामी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परमेश्वर की भी बदनामी होगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जानेगा कि यह मसीह व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ता है, उस पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके चाल चलन इसके बॉस के साथ, इसकी कंपनी खुद की कंपनी के साथ अच्छा नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपकी ही जगहसाई नहीं होगी, आपकी ही बेइज्जती नहीं होगी, वो आपके परमेश्वर की भी बेइज्जती होगी। तो बाइबल जो है वो साफ कहती है कि अपने मालिक के अधीन रहो, मालिक के सामने दोहरा व्यवहार ना करें। यानी कि दोहरा व्यवहार, मुंह पर कुछ पीठ पीछे उसकी बुराई, चोरी या धोखा ना करें। साफ साफ लिखा है कि चोरी या धोखा ना करें, आपके आचरण से लोग परमेश्वर की महिमा देखें। यानी कि ऐसा नहीं कि आप चोरी कर लें, अगर मालिक नहीं है तो पीठ पीछे उसकी बुराई करें। चलिए, उसके बाद मालिक भी जवाबदेह है। बाइबल सिर्फ दासों के लिए नहीं, मालिकों को भी सिखाती है। इफिसियों की ही पुस्तक 6वें अध्याय के 9वां वचन में लिखा है कि हे स्वामियों, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो और धमकियां देना छोड़ दो, यह जानते हुए कि उनका और तुम्हारा स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यानी कि हमारा स्वामी और तुम्हारा स्वामी, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, दोनों का स्वामी जो है वो परमेश्वर है और वो किसी का पक्ष नहीं करते। परमेश्वर जो है वो किसी का पक्ष नहीं करते। अगर मालिक जो है गलती करेगा तो परमेश्वर उनको भी सजा दे सकते हैं। देखिए, मालिकों को भी न्याय, दया और उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनका भी एक मालिक है और वो है परमेश्वर। देखिए, हर काम मसीह के लिए करो। कुलूसियों 3 अध्याय के 22वां और 24वां वचन में कहता है कि हे दासों, सब बातों में शरीर के अनुसार अपने स्वामियों के आज्ञाकारी बनो। स्वामियों के आज्ञाकारी बनो, जो कुछ भी तुम करो मन से करो, जैसे प्रभु के लिए, न कि मनुष्यों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम प्रभु से मूल स्वरूप विरासत में पाओगे। यानी कि तुम जो अच्छा कर्म यहाँ करोगे, अपने बॉस के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने मालिक के साथ करोगे, वो तुमको जो है उसका भी प्रतिफल जो है परमेश्वर तुमको स्वर्ग में देने वाला है। तुम्हारा स्वामी प्रभु मसीह है, यह मसीहियों के लिए लिखा गया है। आपकी असली मजदूरी और प्रतिफल आपके अर्थली मालिक से नहीं मिलती है। सिर्फ आपके अर्थली मालिक से आपको असली मजदूरी और उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, यीशु मसीह से मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से काम करो, उसके अधीन रहो और जो भी वर्क आपको दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, उसको पूरी ईमानदारी से और आदर के साथ करो। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए, ताकि दोनों के बीच जो है एक सामंजस्य बैठा रहे और दोनों जो है अपने अपने जिम्मेदारी को सही से समझें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को तेरे पवित्र नाम में तेरे चरणों में लाता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू ही वह राजा है जो न्याय से राज करता है और तू ही वह सेवक है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए देता है। हे प्रभु, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच आदर, समझ, शांति और प्रेम बना रहे। जहाँ शोषण हो वहाँ तू हस्तक्षेप कर, जहाँ मेहनत हो वहाँ तू फल दे, जहाँ निराशा हो वहाँ तू आशा और मार्गदर्शन दे। हे पवित्र आत्मा, तू हर कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति बनाए रख। वहाँ तू व्यवस्था, शांति, उत्साह और एकता लाए। हर दिन काम करते समय तेरा नाम महिमा पाए। हे प्रभु यीशु, हम सब तेरे ही सेवक हैं। तू हमें जिस भी स्थान पर रखे, चाहे वह मालिक की कुर्सी हो या सेवक की जिम्मेदारी, हम तुझसे यही मांगते हैं कि तू हमें सच्चाई, प्रेम और नम्रता से जीना सिखा
और तेरे ही नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।